हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ा अ मैन्स ट्रू सन। आज के वीडियो में करने वाले हैं हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको क्या करना है बच्चों, आपके सामने एक वाक्य है और उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना होगा। पहला है The gentleman gave a great feast in। एक जेंटलमैन यानी कि एक सज्जन ने एक बहुत बड़ा भोज दिया था। किस समय? सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम के समय या रात्रि के समय? तो बच्चों, कहानी में हमने जाना था कि शाम के समय इस सज्जन ने एक भोज दिया था। दूसरा, The thief was hiding in। वो जो चोर था वो छुपा हुआ था हॉल में, छत पे, कमरे में या टॉयलेट में। तो बच्चों, हमने क्या जाना था कि सज्जन ने एक परछाई देखी थी और जब उन्होंने ऊपर देखा तो क्या पाया कि एक चोर छत पे छुपा हुआ है। यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है वो है इस सवाल का सही उत्तर। तीसरा, द जेंटलमैन फाउंड इनसाइड द बॉक्स। सज्जन ने क्या पाया कि उस बक्से के अंदर क्या था? एक हीरा था, मोती था, सोने की अंगूठी थी या नेकलेस था? तो बच्चों, एक बहुत ही कीमती मोती था उस डिब्बे के अंदर, और मोती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्ल। यानी कि आपका ऑप्शन बी है इस सवाल का सही उत्तर। चौथा, द थीफ वॉज ट्रीटेड विथ। वो जो चोर था उसके साथ व्यवहार किया गया था रूडनेस के साथ, काइंडनेस के साथ, क्रुएलिटी के साथ या अब्यूजेस के साथ। तो बच्चों, सज्जन ने तो बहुत ही दयालुता के साथ में व्यवहार किया था। यानी कि आपका ऑप्शन बी होगा इस सवाल का सही उत्तर। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको ये बताना है बच्चों कि ये जो सारे वाक्य हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो देखिए, पहला है द जेंटलमैन वॉज क्वाइट यंग। वो जो सज्जन थे वो युवा थे। क्या वो युवा थे? क्या नहीं, वो तो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े थे। दूसरा वाक्य, द फीस्ट वॉज अरेंज्ड ऑन द जेंटलमैन्स बर्थडे। ये जो भोज था उसका प्रबंध किया गया था उस सज्जन के जन्मदिन के दिन। जी हाँ बच्चों, उसके जन्मदिन के दिन ही, सज्जन के जन्मदिन के दिन ही उस भोज को क्या किया गया था? प्रबंध किया गया था। तीसरा वाक्य है द थीफ वॉज अब्यूज्ड एंड इंसल्टेड। उस चोर का क्या किया गया था? बहुत ज़्यादा अपमान किया गया था। क्या ये वाक्य सही है बच्चों? नहीं, सज्जन तो बहुत ही दयालु व्यक्ति थे, उन्होंने चोर के साथ में भी बहुत सम्मान से व्यवहार किया। यानी कि ये जो तीसरा वाक्य है वो क्या है? फॉल्स है। चौथा, द थीफ वॉज ट्रीटेड एज अ गेस्ट। वो जो चोर था उसके साथ एकदम मेहमान की तरह व्यवहार किया गया। बच्चों, ये वाक्य बिल्कुल सही है। उसके साथ ना अपमान किया गया ना कुछ, बल्कि उस सज्जन ने उस चोर को उसी प्रकार से बिठा के खाना खिलाया जैसे कि उन्होंने अपने बाकी मेहमानों को खिलाया था। पांचवा वाक्य, अ गोल्ड रिंग वॉज फाउंड इनसाइड द बॉक्स। उस बक्से के अंदर एक सोने की अंगूठी मिली थी। क्या ये बात सही है? ये बात तो बिल्कुल फॉल्स है। अभी तो हमने पहले वाले क्वेश्चंस में भी किया ना कि उस बक्से के अंदर क्या था? एक मोती था। छठा, द जेंटलमैन इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंजर। वो जो सज्जन थे उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया था उस अजनबी को। क्या ऐसा हुआ था बच्चों कहानी में? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। सज्जन क्या नहीं कर पाए थे? पहचान नहीं पाए थे उस अजनबी को। सातवां, द सर्वेंट डिड नॉट ओबे द जेंटलमैन। जो नौकर था उसने क्या नहीं किया? आज्ञा नहीं मानी उस सज्जन की। ये बात बच्चों बिल्कुल फॉल्स है। भाई, नौकर ने वैसा ही किया जैसा कि सज्जन ने उनको करने को कहा था। आठवां, द जेंटलमैन्स आईसाइट वॉज वीक। क्या है बच्चों? आईसाइट। तो उस जेंटलमैन की जो आईसाइट थी, यानी कि जो नज़र थी उस व्यक्ति की, वो कमज़ोर हो गई थी। ये बात बिल्कुल सही है। उस सज्जन ने तो क्या किया, जब अजनबी को देखा तो उसको भी वो अच्छे से नहीं दिख पा रहा था क्योंकि उनकी आईसाइट यानी नज़र कमज़ोर हो गई थी।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। तो बच्चों अब जो आपके सामने सवाल आएंगे उनके करीब 30 से 40 शब्दों में आपको उसके उत्तर देने होंगे। पहला है, What was the occasion? कौन सा अवसर था of feast, भोज का, in the house of the gentleman, उस सज्जन के घर में। The occasion of the feast, उस भोज का जो अवसर था, in the house of the gentleman, उस सज्जन के घर में, was, वो था his birthday, वो था उस सज्जन का जन्मदिन। It was a grand feast, वो एक बहुत ही बड़ा भोज था। Who were the guests in the feast? इस फीस्ट में, इस भोज में कौन कौन लोग मेहमान बन के आए थे? तो बच्चों इस जेंटलमैन के, सज्जन के सारे वो रिश्तेदार जो पास रहते थे, दूर रहते थे, इस सज्जन के बेटे, पोता पोती सब लोग आए थे इस भोज में। तो क्या लिखेंगे हम, देखिए, द गेस्ट्स इन द फीस्ट, जो मेहमान थे इस भोज में, वर, वो थे, मैनी ऑफ हिज रिलेटिव्स, उसके कई सारे रिश्तेदार, who were from distant and near places, जो कि पास के और दूर की जगहों से आए थे। There were his sons, और वहाँ पर थे उसके बेटे, grandsons, उसके पोते, and great grandsons also, और पड़पोते भी। तीसरा सवाल, Why were the gifts placed in the center of the hall? जो गिफ्ट्स थे, जो उपहार थे, उनको उस हॉल के मध्य में क्यों रखा गया था? भाई उस सज्जन को बहुत सारे उपहार मिले थे बच्चों, और वो क्या चाहता था कि सभी लोग सही प्रकार से, अच्छी प्रकार से उन तोहफों को देख सके, इसीलिए उसने उन तोहफों को उस हॉल के मध्य में रखवाया था। All the gifts which were brought by the guests, सारे जो उपहार थे जो कि मेहमान लेके आए थे, were placed in the center of the hall, उनको हॉल के मध्य में रखा गया था, so that, ताकि everyone could see them easily, ताकि हर कोई उनको आसानी से देख सके। चौथा सवाल, What strange thing did the gentleman notice after the feast was over? कौन सी अजीब बात उस सज्जन ने देखा या सज्जन ने देखी जब वो फीस यानी कि भोज समाप्त हो गया? तो क्या देखा उसने कि भाई एक चोर छुपा हुआ है, और वो क्या करना चाहता है चोर? भाई उन तोहफों में से कुछ तोहफे चुराना चाहता है। तो क्या लिखेंगे हम, द जेंटलमैन नोटिस्ड, उस जेंटलमैन ने ध्यान दिया, दैट देयर वॉज अ शैडो, कि वहाँ पर थी एक परछाई, ऑफ द हेड ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति के सर की, ऑन द फ्लोर ऑफ द हॉल, उस हॉल की ज़मीन पर। इट वॉज द टाइम व्हेन द फीस्ट वॉज ओवर, और जब देखी तब कौन सा समय हो रहा था? जब वो भोज समाप्त हो गया था, एंड ऑल द गेस्ट्स हैड गॉन, और सारे मेहमान जा चुके थे। पांचवा, Why did the gentleman order his servant to bring back the dishes? उस जेंटलमैन ने क्यों हुक्म दिया अपने उस नौकर को कि वो वापस लेके आ जाए सारे व्यंजनों को? तो बच्चों इसलिए उसने ऐसा कहा था क्योंकि इस जेंटलमैन के अनुसार, इस सज्जन के अनुसार अभी भी एक मेहमान बचा हुआ था जिसने भोजन ग्रहण नहीं किया था। और कौन था वो मेहमान? वो था वही चोर जो छत से लटका हुआ था। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, द जेंटलमैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, उस जेंटलमैन ने हुक्म दिया अपने नौकर को, टू ब्रिंग बैक द डिशेस, उन सारे व्यंजनों को वापस लाने का, बिकॉज, क्योंकि, ही नोटिस्ड अ मैन हाइडिंग इन द रूफ, उसने क्या ध्यान दिया कि एक व्यक्ति छत पे छुपा हुआ है। He wanted to serve food to this uninvited guest, और वो जो सज्जन था वो इस अनइनवाइटेड गेस्ट को, इस मेहमान को जिसको आमंत्रित नहीं किया गया था, उसको भी भोजन करवाना चाहता था। छठा सवाल, What was in the box brought by the stranger on the gentleman's birthday? उस बक्से में क्या था जो कि वो स्ट्रेंजर, अजनबी लेके आया था उस जेंटलमैन के जन्मदिन के दिन? तो बच्चों उस बक्से में था एक कीमती मोती। कैसे लिखेंगे हम, देखिए, The stranger came with a box on gentleman's birthday. एक अजनबी आया था लेकर एक बक्सा उस सज्जन के जन्मदिन के दिन। The old gentleman opened the box. उस बूढ़े सज्जन ने खोला वो बक्सा, and inside, और अंदर, it found, उन्होंने पाया, a priceless pearl, एक अमूल्य मोती। It was a nice gift, और ये बहुत ही एक अच्छा उपहार था।
सातवां, Why was the gentleman unable to recognize the stranger? वो जो सज्जन थे वो अनेबल थे, असक्षम थे पहचानने में उस अजनबी को। ऐसा क्यों था भाई? वो सज्जन जो थे वो बूढ़े हो चुके थे, उनकी जो नज़र थी वो भी कमज़ोर हो चुकी थी। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए, द जेंटलमैन वॉज ओल्ड, ये जो सज्जन थे अब बूढ़े हो चुके थे, एंड हिज आई साइट वॉज डिम, और उनकी नज़र भी अब कमज़ोर हो गई थी। इट वॉज अ लॉन्ग अगो, बहुत समय की पहले की बात है, सिंस ही मेट द स्ट्रेंजर, जब वो उस अजनबी से मिले थे। ही कुड नॉट सी प्रॉपरली, और वो सही तरीके से नहीं देख सकते थे। सो इसी कारण से ही वॉज अनेबल टू रिकग्नाइज द स्ट्रेंजर, वो असक्षम थे पहचानने में उस अजनबी को। Who was the stranger? वो स्ट्रेंजर असल में कौन था बच्चों, यही बताना है आपको। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, The stranger was a poor and needy, ये क्या आएगा, man। ये जो अजनबी था वो एक पुअर और ज़रूरतमंद व्यक्ति था। His situations made him a thief, उसके जो हालात थे उन्होंने ही इसे चोर बना दिया था। He entered into the house, इस चोर ने प्रवेश किया एक घर में, ऑफ द जेंटलमैन, जो था एक सज्जन का, विद द पर्पस टू स्टील, चुराने के उद्देश्य से। ही बिकेम अ रिच मैन, और यही चोर एक धनी व्यक्ति बन गया, विद द हेल्प ऑफ द जेंटलमैन, इस जेंटलमैन की मदद से। नौवां सवाल, What did the gentleman give to the thief? उस जेंटलमैन ने, उस सज्जन ने क्या दिया था उस चोर को? तो क्या लिखना है बच्चों हमें इसका उत्तर, देखिए, द जेंटलमैन सर्व द थीफ फूड, उस जेंटलमैन ने क्या किया, सर्व किया, भोजन परोसा उस चोर को। ही गेव हिम अ गिफ्ट, और उस सज्जन ने दिया उस चोर को एक उपहार, एंड अ बैग ऑफ कॉइन्स, और एक बैग कॉइन से भरा हुआ। ही वेंट विद हिम टू द गेट, और वो सज्जन उसके साथ दरवाजे तक भी गए, ऑफ द कोर्टयार्ड ऑल्सो, आंगन के। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स ईच। तो बच्चों अब जो आपके सामने सवाल आएंगे उनके कम से कम 60 शब्दों में आपको उत्तर देने होंगे। तो देखिए पहला सवाल है, हाउ डिड द जेंटलमैन रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंजर, उस सज्जन ने किस प्रकार से पहचाना उस अजनबी को। तो हमें क्या लिखना है, When the stranger went to the gentleman, जब वो अजनबी उस सज्जन के पास गया, he could not recognize him, वो सज्जन नहीं पहचान सके उस अजनबी को। His eyesight was dim, उनकी जो नज़र थी वो कमज़ोर हो गई थी। He forgot about the stranger, और वो भूल भी गए थे उस अजनबी के बारे में। The stranger told him how he came there as uninvited guest, और तब उस अजनबी ने बताया कि किस प्रकार वो आया था उनके घर एक uninvited guest के रूप में। He served him food and helped him with a gift and money, और तब क्या बताया उस अजनबी ने कि उन्होंने यानी उस सज्जन ने उनको भोजन परोसा और मदद भी की उस चोर की, उसको उपहार और पैसे देकर। The gentleman at that time recognized him, और वो जो सज्जन थे उस समय पहचान पाए उस अजनबी को। He also remembered, उनको भी याद था, the whole incident, ये पूरी घटना, of the birthday evening, उनके जन्मदिन के शाम की। दूसरा सवाल, How did the kindness of the gentleman influence the life of thief? किस प्रकार से जो दयालुता थी उस सज्जन की उसने असर डाला या प्रभावित किया उस चोर के जीवन को। तो क्या लिखेंगे हम, देखिए, The gentleman helped the thief with a bag of coins, उस सज्जन ने मदद की थी उस चोर की एक बैग देके कॉइन्स का। And he also gave him food and a gift, और उस सज्जन ने उस चोर को खाना और गिफ्ट भी दिया था, उपहार भी दिया था। The thief had given up his evil ways, वो जो चोर था उसने अपने बुरे तरीके छोड़ दिए। And tried to earn his living, और कोशिश की अपनी जीविका कमाने की, by honest work, ईमानदार काम करके, ईमानदारी से काम करके। He became rich,
फिर वो धनी बन गया, पोलाइट बन गया, नम्र बन गया और कर्टियस बन गया, शिष्ट बन गया, टू अदर्स ऑल्सो, दूसरों के लिए भी। He also showed the same kindness to the others, और इस चोर ने भी वही दयालुता दिखाई दूसरों के प्रति। He was greatly influenced by gentlemen, और वो अत्यधिक प्रभावित था उस सज्जन से। तीसरा, What did the gentleman say to the stranger at the end of the story? कहानी के अंत में उस सज्जन ने क्या कहा था उस अजनबी से? क्या कहा था? कि तुम मेरे सच्चे बेटे हो, यही कहा था ना। तो देखिए हम इसे डिटेल में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। The gentleman said, उस सज्जन ने कहा, to the stranger, उस अजनबी को, at the end of the story, कहानी के अंत में, that, कि he was very dear to him, कि वो अजनबी जो है उसका बहुत ज़्यादा प्रिय है। None of the son and grandsons, ना तो बेटे और ना ही पोते, seemed so dear, वो दिखाई दे रहे थे उतने प्रिय, to him, उस सज्जन को, that night, उस रात, as the stranger, जितना कि वो अजनबी। He was very grateful to him to pass the same kindness to other people, और ये जो सज्जन थे बहुत ज़्यादा आभारी थे कि उसने क्या किया है, उस अजनबी ने वही दयालुता दूसरों को भी दिखाई है। He was indeed his true son, और असल में ही वो अजनबी उसका सच्चा बेटा था। He was happy to know about him, और ये जो सज्जन थे बहुत खुश हुए उसके बारे में जानकर। चौथा, थ्रू अ लिटिल काइंडनेस, थोड़ी सी दयालुता के माध्यम से, विच आई डिड टू से सो मैनी ईयर्स अगो, जो मैंने की थी कई सालों पहले, अदर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैव बीन बॉर्न, कई सारे कार्य दयालुता के उनका जन्म हो गया है। एक्सप्लेन, इस बात की व्याख्या करनी है आपको इस कहानी अ मैन्स ट्रू सन के ऊपर लेकर। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए। The thief was taken out of his hiding place, उस चोर को निकाल के बाहर लाया गया उसके छुपने वाली जगह से। He was served with food, और उसको भोजन परोसा गया, and a bag of coins, और एक coins का बैग भी दिया गया। The young man gave up all his evil ways, और ये जो युवा था उसने अपने सारे बुरे तरीके छोड़ दिए। He earned with honest work and became rich, और फिर उसने कमाना शुरू किया ईमानदारी से काम करके, और फिर वो धनी बन गया। He also helped in the similar manner, और उसने इसी तरह के तरीकों से मदद करने की कोशिश की with poor and needy, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की, as it was done to him, जैसा कि उसके साथ किया गया था। काइंडनेस बोर काइंडनेस, काइंडनेस ने, दयालुता ने ही जन्म दिया और दयालुता को। पांचवा सवाल, एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द स्टोरी अ मैन्स ट्रू सन। तो बच्चों आपको व्याख्या करनी है इस कहानी के शीर्षक अ मैन्स ट्रू सन की। तो करें इसकी व्याख्या, इस कहानी के शीर्षक की व्याख्या। देखिए, द मैन हैड मैनी सन्स, ये जो व्यक्ति था उसके बहुत सारे बेटे थे, एंड ग्रैंडसन, और बहुत सारे पोते थे। बट दे डिड नॉट फॉलो नहीं है बच्चों, ये होगा फॉलो। बट दे डिड नॉट फॉलो हिज एडवाइस, लेकिन वो लोग उसकी जो सलाह थी उसको फॉलो नहीं करते थे, उसका अनुसरण नहीं करते थे। द यंग मैन फॉलोड द एक्ट, लेकिन ये जो अजनबी युवा व्यक्ति था उसने अनुसरण किया उस कार्य का, एंड एडवाइस ऑफ द जेंटलमैन, और जो सलाह थी उस जेंटलमैन की उसका। ही ऑल्सो डिड द काइंड ऑफ एक्ट काइंडनेस टू अदर्स, और फिर इसने भी वही कार्य किया दयालुता का दूसरों के प्रति। इन दिस वे, इस प्रकार से, द अदर एक्ट ऑफ काइंडनेस डेवलप्ड, एक और जो कार्य था दयालुता का उसका विकास हुआ। द यंग मैन इज़ ए ट्रू सन इन हिज सेंस, ये जो बेटा है, ये जो युवा था, वही असली मायने में उस सज्जन का बेटा था, बिकॉज, क्योंकि अ सन कैरीज व्हाट हिज फादर डज फॉर हिम, कि एक बेटा उसको आगे ले जाता है जो उसके पिता ने उसके साथ किया होता है।
तो बच्चों अच्छी लगी ना आपको ये कहानी? हमने क्या जाना कि भाई हम भी अगर एक दयालुता भरा कार्य करेंगे तो उससे और दयालुता वाले कार्यों का जन्म होगा। बच्चों अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे नए चैप्टर की शुरुआत। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ।